सामान्य भूगोल इस पीडी लेक्चर में संपूर्ण पूरी की जाएगी। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट यानी बिग बैंग सिद्धांत है। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेवेंटर ने वर्ष 1927 में किया था। रॉबर्ट वेगनर के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु के रूप में था, जिसमें आकस्मिक विस्फोट हुआ और गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सियां हैं तथा प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। हमारा गैलेक्सी जिसमें सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारी गैलेक्सी सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना, व्यवराशी परिकल्पना कांट द्वारा प्रतिपादित की गई। प्लेनेटेशियम हाइपोथेसिस जो जेम्स जीन ने प्रतिपादित की, जिसने निहारिका परिकल्पना जो लैपलास ने प्रतिपादित की। टाइडस हाइपोथेसिस जो जेफरिस ने की और बायनरी स्टार थ्योरी जो H.L. सरेल ने प्रतिपादित की। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में लगभग 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके बाद उसका आकार छोटा होने लगता है क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है। तारा जितना बड़ा होगा जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाती है। सुपर रक्त दानव यानी रेड सुपरजेंट तारे की वह अवस्था होती है जिसमें तारा विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम होती जाती है। इस अवस्था में क्रमशः नोवा तथा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं में से कोई एक प्राप्त करता है। कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ न्यूट्रॉन स्टार, कृष्ण विवर ब्लैक होल, सुपरनोवा मृत प्रयात तारे के विस्फोट अवस्था है। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 4.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं। इसके ऊपर के शेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। ब्लैक होल संबंधित प्रथम सूचना डॉक्टर S. चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ब्लैक होल किसी भी प्रकार की विवरण को बाहर नहीं आने देता है क्योंकि उसका घनत्व बहुत उच्च होता है। वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर S. चंद्रशेखर को दिया गया था। गैलेक्टिक केंद्र में सूर्य की गति 220 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ब्रह्मांड की एक परिक्रमा 22 यानी 22.5 से 25 करोड़ वर्ष में करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻15। एक मील बराबर एक m जो है 63.24 × 10⁻23 मील के बराबर
होता है। पृथ्वी सूर्य के लगभग 2.496 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। प्रकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है तारामंडल या नक्षत्र यानी कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। मंदाकिनी आकाशगंगा में पाया जाने वाला सप्तऋषि तारामंडल ओरियन, हाइड्रा, ध्रुव तारा, हरकुलिस इत्यादि तारामंडल के उदाहरण हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है जो उत्तर दिशा में स्थित होता है। और ये ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। बीटलग्यू ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से 427 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। सौरमंडल सोलर सिस्टम सूर्य, उसके 8 ग्रह तथा उसके उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं जिसे एक सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सूर्य से जुड़े रहते हैं। खगोलीय पिंडों में ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह यानी सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट, उल्काएँ यानी एस्टेरॉइड, धूमकेतु यानी कॉमेट्स, खगोलीय धूल शामिल है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। प्लैनेट यानी ग्रह। अंतर्राष्ट्रीय खगोल यूनियन IAU के परिभाषा के अनुसार ग्रह व खगोलीय ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त हों, अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को न काटें। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ग्रहों का प्रकार। पार्थिव ग्रह पृथ्वी के समान ठोस होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इत्यादि आते हैं इसमें। जोवियन ग्रह में बृहस्पति के समान होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून इत्यादि हैं। ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून यानी अरुण, वरुण। बढ़ते आकार के अनुसार बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, बृहस्पति यानी सबसे बड़ा शनि है, सबसे बड़ा बृहस्पति, इसके बाद शनि, फिर इसके बाद यूरेनस, इसके बाद नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा बुध है। नेक्स्ट है द्रव्यमान के अनुसार। शनि, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के चारों ओर ऐसा आवासीय क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल
पानी उचित मात्रा में पाई जाती है। हमारे सौरमंडल में गोल्डीलॉक्स जोन में एकमात्र स्थित ग्रह पृथ्वी है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक 5.5 जी प्रति घन सेंटीमीटर। शनि का घनत्व सबसे कम होता है। निकोलस कॉपर ने 1514 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिटिल कॉमेटी में कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसका परिक्रमा करती है। 6वीं शताब्दी में बारामैन ने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जॉन्स केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन किया। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। यह है शनि, यह सन है सूर्य, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है एस्टेरॉइड घूमते हैं। बृहस्पति और ये है शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। सूर्य द सन। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य के करोड़ का तापमान सर्वाधिक 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस जबकि सतह का तापमान 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से है। सौर ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स, यह जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहा जाता है। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है। किसी भी परिस्थितियों में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर्स को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं जिसे सौर कलंक यानी सन स्पॉट कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है जिसे ऑफशोर हेलाइन कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होती है जिसे एप हेलाइन यानी ऑफशोर कहते हैं। ये है उसकी दूरी। नेक्स्ट है मरकरी यानी बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 610 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र ग्रह को
पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, इसका औसत तापमान है 475 डिग्री सेल्सियस। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। शुक्र ग्रह वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध है तथा शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही सक्रिय दृढ़ है। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के अंतर्गत 1989 में शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी सूर्य से दूरी पृथ्वी, शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य के क्रम में तीसरा तथा सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। परिस्थिति के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट्स की संज्ञा दी गई है। अरस्तु के अनुसार पृथ्वी गोलाकार यानी स्फेरिकल है, परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी की आकृति लक्षभ्य, गोलाभ तथा जियोड है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी पर अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटा की गति चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन या भू परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा उसकी परिक्रमा रेवोल्यूशन गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो व्यास 12,756 किलोमीटर है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबा चमकता है। 21 मार्च से 23 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा व कर्क रेखा के बीच रहता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच होता है। इस अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबा चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत यानी समर सोल्स्टिस कहते हैं। समर सोल्स्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबा चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत यानी विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, जिसके कारण किसी पिंड का भार विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
21.8 किलोमीटर प्रति सेकंड वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है, जो उपग्रह प्रक्षेपण का केंद्र है। थुम्बा केरल के तिरुअनंतपुरम जिले में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के चारों ओर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 1970 से 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का विवरण। ऑक्सीजन 46.71% पाई जाती है। सिलिकॉन 27.69%, एल्यूमिनियम 8.7%, लोहा 5.05%। नेक्स्ट है मंगल ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 24 घंटे में चक्कर लगाता है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फोबोस और डीवोस मंगल के उपग्रह हैं। डीवोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मार्स अंतरिक्ष यान, फिनिक्स मार्स लैंडर, क्यूरियोसिटी रोवर नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मंगलयान है, जिसे इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मार्शियन एलिट क्लब में शामिल होने वाला चौथा देश है। बृहस्पति यानी जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है, यानी 79। बृहस्पति के उपग्रह का खोज सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। आयो, यूरोपा, गैनमेड एवं कैलिस्टो बृहस्पति के उपग्रह हैं। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी तथा यह अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह भी है। बृहस्पति के वलयों की खोज 1979 में बाइमर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। बृहस्पति के वलय सिलिकेट के बने होते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम गैस पाई जाती हैं। शनि के उपग्रहों की संख्या 82 यानी 82 है तथा टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि को गैसों का गोला तथा गैनीमेड गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस मिलती हैं। पायनियर और कैसिनी शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान हैं।
कैसिनियान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए खोजा गया था। अरुण या यूरेनस की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कक्षीय झुकाव के कारण यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा की ओर होता है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफ़ी ठंडा और नीला हरा रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह में भी वलय हैं। वाइमर 2 यान अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए नासा द्वारा भेजा गया था। वरुण यानी नेपच्यून ग्रह की खोज जोहांग गाले ने 1846 में की थी। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 163 वर्ष का समय लेता है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह भी है। नेक्स्ट एवं हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है। इस स्थिति को उपभू कहते हैं, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर रहती है। इस स्थिति को अपभू कहते हैं। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और उतनी ही अवधि में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। चंद्रमा अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा की औसत कक्षीय गति 2286 मील प्रति घंटा है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। अर्धचंद्र की स्थिति में सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। उपभू यानी पेरिजी की स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। अपभू यानी अपोजी की स्थिति में चंद्रमा का उपरोत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिसके कारण लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति के सागर के नाम से जाना जाता है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 में रखा। अमेरिका के अपोलो 11 यानी 11 मिशन द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C11 के माध्यम से पहले चंद्र अभियान चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड
पथरीली और धातुओं से के ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति मंगल की बीच की एक पट्टी में स्थित हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे आकाशीय धूल बर्फ या हिमानी गैसों के पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। धूमकेतु अपने कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर उससे गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीले पुच्छल के समान प्रतीत होती है। हेली धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। हेल बॉफ और सुमेकर लेवी नो पुच्छल तारा है जो बृहस्पति ग्रह की कक्षा से गुजरते थे। धूमकेतु की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। उल्का यानी मेटॉयर आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर यानी ब्राइट स्ट्रिक्ट है। इसे टूटने वाला तारा शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल के ग्रहों से संबंध महत्वपूर्ण तत्व। बुध ग्रह कक्षीय अवधि है 88 दिन की। सूर्य से औसतन दूरी है 0.387 AU में। अक्ष के सहारे घूर्णन की अवधि है 58 दिन। उपग्रहों की संख्या 0। शुक्र ग्रह कक्षीय अवधि है 225 दिन। अक्ष की घूर्णन की अवधि है 243 दिन। उपग्रह इसका कुछ भी नहीं है। पृथ्वी कक्षीय गति है 365.25 दिन और अक्ष के सहारे घूर्णन की अवधि है 1 साल। उपग्रह की संख्या 1 चंद्रमा है इसका। नेक्स्ट है मंगल। मंगल 1.88 वर्ष में कक्षीय अवधि करता है, जबकि सूर्य से औसत दूरी है इसकी 1.524 AU। अक्ष के सहारे कक्षीय जो है घूर्णन गति है 1.03 ईयर। इसके उपग्रह हैं 2। बृहस्पति जो है कक्षीय गति है 11.86 वर्ष। इसकी जो है उपग्रहों की संख्या है 67। शनि की कक्षीय गति है 29 यानी 29.5 वर्ष। इसके उपग्रह हैं 82। वरुण इसकी है कक्षीय अवधि है 84 वर्ष। उसके उपग्रह हैं 15। वरुण की जो है 164 वर्ष कक्षीय अवधि। उपग्रह हैं इसके 2।